हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप अपने बेकार फटे पुराने स्वेटर और टोपों को फिर से रीयूज़ कर सकती हैं। इनको रीयूज़ करने में आपको ना ही इसको काटना पड़ेगा, ना ही आपको कोई सिलाई करनी पड़ेगी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगी और किचन को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है, यहाँ पे ठंड के मौसम में कितनी जल्दी हम लोग दही को जमा सकें, लेकिन नहीं होता है। हम लोग बहुत सी ट्रिक अपनाते हैं लेकिन दही जमने में काफ़ी टाइम लगता है। आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल आइडिया बताऊंगी जिससे आप दही को 2 या ढाई घंटे में बहुत ही आराम से जमा सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दूध को ले लेना है, अच्छे से गर्म कर लेना है। जितनी आपकी उंगली सहन हो जाए उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको दूध को गर्म करना है क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है। अच्छे से इसमें क्या करना है, जामुन मिला देना है, मिक्स कर लेना है। दही जमाने के लिए आपको एक चीज़ का और अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसको किचन में कहीं भी गर्म जगह पे रखें जहाँ ज़्यादा हवा वगैरह नहीं चलती है। उसके बाद आपको कोई भी पुराना टोपा ले लेना है। जामुन मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जिस जगह भी इसको रखना है पुराने टोपे को लीजिए और अच्छे से इसको कवर कर दीजिए। तो टोपे से पहले आपको यहाँ पे अच्छे से इसको कवर कर देना है, कोई भी ढक्कन लगा देना है। उसके बाद आप टोपा जब इसको पहनाएगी ना तो टोपा काफ़ी गर्माहट देता है। बच्चों को हम लोग पहनाते हैं ताकि उनके कोई भी ठंडी हवा ना लगे कान में और बहुत ही अच्छे से ये वार्म भी लाए, उनके सर में ठंडक ना पहुंचे। तो हम लोग बच्चों को जब टोपा पहनाते हैं तो इस तरह दही को जल्दी जमाने के लिए उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध तो यहाँ हम लोगों ने गर्मा ही दिया है। उसके बाद आपको इसको टोपे से कवर कर देना। आप देखेंगे जो दही जमने में 5 से 6 घंटे लगते थे उस दही को आप करीबन 2-2.5 घंटे में बहुत ही अच्छे से जमा पाएंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एक पुराने टोपे का यूज़ करके। बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप यहाँ पे मेरे कांच के बर्तन को लेकर के हैं, चाहे ग्लास हो या इस तरह की कांच की कटोरी होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं। हल्का सा भी धक्का या हल्का सा आपस में ही टकराती हैं तो उनके किनारे टूट जाते हैं और ये फिर यूज़ करने लायक नहीं होते हैं और हम लोग के काफ़ी पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको टिश्यू पेपर ले लेना है। हर कटोरी के ऊपर जब आप रखती हैं ना तो पहले टिश्यू पेपर लगाइए, फिर इस तरह से दूसरी कटोरी रखिए। इससे क्या होगा, जो स्केचेस वगैरह है ना तो दूसरी कटोरी में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी पुराना टोपा ले लेना है। तो मैंने आपको दिखाया था ना काफ़ी टोपे पुराने हैं यहाँ पे, तो इनका यूज़ कैसे करना है। तो इस तरह के पुराने जो टोपे हम लोग के पास पड़े रहते हैं तो बस आपको इस तरह से इसको लेना है, कोई भी पुराना। और यहाँ पे जो हम लोग ने कांच की कटोरियों में अच्छे से कागज लगा के रखा है टिश्यू पेपर, आपको इसी तरह से इसके अंदर डाल देना है। टोपा काफ़ी मोटा होता है जिससे हल्का फुल्का धक्का भी लगेगा या कुछ भी होता है, आपस में हल्का कुछ होता है ना तो कटोरी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बहुत ही अच्छे से सेफ रहेंगी और बिल्कुल भी धूल गर्दा नहीं होती है। कांच के बर्तन हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से इसको सेव करके रख दीजिए। इनके हम लोग के टूटने का डर भी नहीं रहेगा और ये सेफली रखे भी रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। आप इसको कहीं भी उठा के रखेंगी, बिल्कुल देखने में भी खराब नहीं लगेगा और ना ही ये जल्दी गंदी होंगी। बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरे यहाँ पे इस तरह से टोपे कुछ ऐसे होते हैं बच्चों के वुलन वाले, जो ऊपर से इनके धागे वगैरह निकल जाते हैं, ये बेकार हो जाते हैं। फिर भी हम लोग इनको बेकार समझ करके इधर उधर फेंक देते हैं, इनका यूज़ नहीं करते। इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों के क्या घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से टोपे को ऊपर से थोड़ा बहुत खुला हो तो आप उसको पूरा धागा निकाल के खोल दीजिए। आप चाहे तो ऊपर थोड़ा सा ऐसे ही खुले में इसको कवर कर दीजिए। ठंड के मौसम में क्या होता है, जैसे ही सर्द हवाएं चलती हैं, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो हमारे क्या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी पुराने चोट जैसे जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द होने लगता है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है, वो रात भर सो भी नहीं पाते हैं। मार्केट से वो महंगे ऑर्गेनाइजर बनाते हैं जिससे अपने घुटने और एड़ियों को कवर कर सके, जिससे उनको गर्माहट मिलती रहे। तो पैसा बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर में इस तरह के पुराने टोपे वगैरह होते हैं, आप उनका यूज कर सकती हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी ट्यूब या मूव जो भी आप लगाना चाहती हैं आप उसको लगा लें। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर करने के लिए कोई कपड़ा या गमछा वगैरह बांध लेते हैं, तो आप उसकी जगह पर पुराने टोपे का यूज करें। तो यहाँ पर पुराने टोपे का ऊपरी पार्ट जो मैंने सिलन खोल दी थी तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे खुला हुआ है। इस तरह से आप अच्छे से घुटने को कवर करिए। इससे क्या होगा, गर्माहट मिलती रहेगी, आपके घुटनों में जोड़ों में बहुत ज्यादा आराम मिलेगी, आपको दवा भी खाना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप आराम से सो भी पाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, तो आप इसके ठंड के मौसम में जरूर ट्राई करके देखिएगा।
अगली टिप मेरी यहाँ पर है पुराने स्वेटर को लेकर के। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों करीबन 5 से 6 महीने के, तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना स्वेटर ले लिया है। अक्सर घर में बहुत लोगों के पास होते ही हैं, तो उनका यूज आप बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। ये काफी वार्म होते हैं, काफी गर्म होते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठंड के मौसम में क्या होता है, बच्चों के हम लोग छोटे छोटे कतरी वगैरह या कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, ताकि वो सूसू वगैरह टाइम टाइम पे करते हैं, तो उनके कपड़े भी भीग जाते हैं और बार बार कपड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कतरी वगैरह भी बार बार कहाँ तक हम लोग इकट्ठा करें। तो इस तरह से आप पुराना स्वेटर लीजिए। तो आपको एक काम करना है, उसकी जितनी दोनों आस्तीनों को आपको अंदर कर देना है। अंदर करने के बाद बिल्कुल बराबर कर लेना है, कोई सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेनी है कोई भी इतनी बड़ी पॉलीथीन। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन थी, तो मैंने इसको ले लिया। इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए, उतनी बड़ी करिए जितना बड़ा आप स्वेटर लिए हो, उसी के बराबर आपको पॉलीथीन कर लेनी है। आप यहाँ पे कट भी कर सकती हैं, मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से अंदर पॉलीथीन कर देना है, नीचे से भी बराबर कर देना है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ बाहर एक सिलाई भी कर सकती हैं, जिससे ये पॉलीथीन बिल्कुल भी अपनी जगह ना खिसके। वरना आप इसको ऐसे ही कर सकती हैं। रात में जब बच्चे सोते हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बार बार सुसु वगैरह करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कपड़ों की जरूरत भी हम लोग को पड़ती है और हम लोग का बिस्तर भी काफी गीला हो जाता है। तो आप एक काम करिए, इस तरह से आप पुराने स्वेटर को बनाइए, पॉलीथीन अंदर करिए। अगर बच्चे सुसु करते हैं तो एक साइड ही गीला होगा, आप दूसरी साइड पलट के इसको डाल सकती हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का काम भी आसान हो जाएगा और बच्चों को भी हम लोग को हल्का फुल्का गीले में नहीं लिटाना पड़ेगा। और इस तरह से पलट करके आप इसको 2 बार यूज कर सकती हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर मिक्सी को लेकर के है। मिक्सी कहीं भी हम लोग ऐसे ही खुला उठा करके रखते हैं ना, होता क्या है, बहुत जल्दी से ये ऊपर से गंदी हो जाती है, धूल गर्दा इसमें पड़ती ही रहती है। या तो आप इसको अलमीरा के अंदर रखें या किसी अलमारी जैसे होती है, हम लोग बर्तन वगैरह रखते हैं। नहीं तो आप अगर खुले में रखती हैं इसको अपने किचन में, तो आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा डाल दें, या फिर इस तरह से आपके पास कोई भी पुराना टोपा हो, बेकार पड़ा हो, छेद वगैरह या फट गया, तो आप इस तरह से इसमें यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्सी में पहना दिया है। तो अगर आपके पास सिंगल सीधी वाली मिक्सी है तो आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की है, तो इसमें आप कोई भी जो तकिया का कवर होता है आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबी वाली मिक्सी है आपके पास, सीधी इस तरह की नहीं है, तो आप सीधे डायरेक्ट इसको पुराना कोई भी टोपा पहना दीजिए। इससे क्या होगा, धूल गर्दा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मिक्सी आपकी सेफली रहेगी और जो इसका तार इधर उधर भागता है ना, वो भी बिल्कुल नहीं भागेगा। तो इससे मिक्सी आपकी बहुत ही अच्छे से सेफ हो जाएगी। ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे प्रेस को लेकर के है। प्रेस हम लोग जब भी करते हैं तो इस तरह से उसकी लीड लगा करके अच्छे से रख देते हैं, लेकिन इसकी भी लीड बिल्कुल एक जगह पे स्थित नहीं रहती है, कभी ऊपर नीचे होया करती, इसका प्लग गिरता ही रहता है। काफी जुगाड़ भी हम लोग करते हैं। तो बस आपके पास अगर पुराना टोपा है तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, आप पुराना टोपा को लीजिए और इस तरह से जो प्रेस है ना, अच्छे से इसके तार को कवर कर दीजिए। तो यहाँ पर काफी टोपे हैं पुराने बच्चों के, हम लोग के पढ़े ही रहते हैं, जो बच्चे नहीं लगाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग पास इस तरह से बहुत सारे टोपे रहते ही हैं। तो बस इस तरह से टोपे को आप लीजिए और अपने जो प्रेस को है ना, तार सहित बहुत ही अच्छे से इसमें अरेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें कवर भी अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वाला टोपा लीजिएगा तो पूरा प्रेस आ गया, उसकी लीड भी बहुत ही अच्छे से इसमें सेफली आ गई है, बिल्कुल भी तार उधर उधर नहीं भागेगा। आप इसको कहीं भी उठाकर रख दीजिए, इसमें धूल गर्दा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और ये देखने में भी बिल्कुल खराब नहीं रहेगा और चीज भी बिल्कुल आपकी सेफ रहेगी। तो इस तरह से पुराने टोपे और स्वेटर का यूज करके हम लोग अपने काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हैं। तो ये सारी टिप आप लोगों को अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।